करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग ज्योमेट्री यानी प्रायोगिक ज्योमेट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। एक रेखाखंड का लंब विभाजन को आज हम लोग जानेंगे। रूलर एवं प्रकार के द्वारा इसकी रचना की जाएगी, यानी स्केल और प्रकार की यानी कंपास की मदद से हम इसको बनाएंगे। असलियत में रेखाखंड के लंब समद्विभाजक विभाजक किसे कहा जाता है? देखिए, एक ऐसे लकीर खींचे जो लकीर इसको दो बराबर हिस्सों में काटे, ये आपका विभाजक कहलाता है। ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होगा, ठीक है। और इधर दोनों तरफ जो बनेंगे वो 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो रचना के चरण क्या क्या है या स्टेप्स क्या है? तो फर्स्ट स्टेप इन्होंने कहा है किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड खींचें जिसका नाम आपको AX रखना है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी लंबाई का खींचना है तो आप बिल्कुल मीडियम लेंगे, ना ज़्यादा लंबा लेंगे ना ज़्यादा छोटा लेंगे, ठीक है, मध्य में लेंगे बिल्कुल, ठीक। तो अब आपने ऐसे खींच लिया, डन। अब इसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपने इसको, इन्होंने नाम दे दिया है कि इसका नाम A रखना है, उसका नाम X रखना है। अगर मान लीजिए आपको नाम नहीं दिया जाता है, ठीक है, अगर आपको नाम नहीं दिया जाता है कि इसका नाम A नहीं है या इसका नाम X नहीं है, तो एज अ विश आपको जो अच्छा लगे आप वो नाम रख सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या इन्होंने दिया है? आपको नेक्स्ट स्टेप इन्होंने बोला है कि A के केंद्र मानक प्रकार की सहायता से दो चाप लगाइए, ठीक है। एक रेखाखंड X के ऊपर, एक X के ऊपर लगेगा और एक X के नीचे लगेगा, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने ये रेखा खींच दी थी, अब आपको अपने प्रकार को इस पॉइंट पे रखना है और इस पॉइंट से आधे से ज़्यादा खोलना है। क्या करना है? आधे से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, आधे से ज़्यादा खोलना है, आपको स्केल से या किसी चीज़ से मेजरमेंट नहीं करना, ठीक है। ये आपको अंदाजे से आधे से ज़्यादा खोलना है। फिर आप क्या करेंगे, अंदाजे से जब आधे से ज़्यादा खोल लेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे जैसा कि रखा है, एक आंख इधर लगाएंगे और इधर से प्रकार को घुमा के एक आंख इधर लगा लेंगे। फिर जो आपके प्रकार के बीच की दूरी है ये कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप इस प्रकार को उठा के इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से लगाएंगे, जैसा कि आप यहाँ दूसरे स्टेप में देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कि आपने पहले लकीर खींची, फिर प्रकार को आधे से ज़्यादा खोला और यहाँ रख के एक और एक दो आर्क लगा दी थी हमने, ठीक है। अब आपका जो तीसरा चरण है उसमें लिखा है X को केंद्र बनाकर, यानी जैसे X को पॉइंट मानकर, सेंटर मानकर, अब आपको दो चरण वाले त्रिज्य पर यानी दो तरफ चाक लगाने हैं आपके, ठीक है। देखिए, एक चाप ऊपर लगेगा, एक चाप नीचे लगेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप ऐसे चाप लगाएंगे तो यहाँ पे एक आपको बिंदु मिल जाएगा, ये देखिए मिल रहा है एक सेंटर पॉइंट जहाँ पे ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। तो एक का नाम B रख दीजिए, एक का नाम C रख दीजिए, यही चीज़ यहाँ इन्होंने दर्शाई है, ठीक है। उसके बाद अब आपको इन दोनों को मैच कर देना है। क्या कर देना है? इन दोनों को मिला देना है, जैसा कि आप यहाँ इस वाली तस्वीर में देख पा रहे हैं, ठीक है। कि अब आपने AX से जो लकीर जा रही थी इसको BC को मिला दिया। अब इस पे जो ये काटी बनी इसका नाम आपने रख दिया M, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अब आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमने अंदाजे से करा है, लेकिन अब अगर आप इसको अपने रूलर से या डिवाइडर से अगर इसे नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये और ये बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है। देखिए, छोटा जो mm होता है ना, सेंटीमीटर से जो कम होता है mm, उसका फ़र्क तो आ सकता है, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं दे रही हूँ, हाँ mm का कुछ mm का फ़र्क आ जाता है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बराबर कटता है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास स्केल नहीं है और आपसे कहा जा रहा है किसी चीज़ को दो बराबर भागों में बांटो, तो इसी तरह से आप उस लाइन को, उस रेखा को इस तरह से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है नोट, अपने डिवाइडर का प्रयोग करके जांच कीजिए कि M रेखाखंड जो है वो AX का मध्य बिंदु है। तो बिल्कुल होगा, ये आप नाप लीजिएगा, बिल्कुल ये आपका मध्य बिंदु निकलेगा, ठीक है। तो आप इसे नाप लेंगे। अब आती है बारी आपके क्वेश्चंस की। तो देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको यही करना सिखाऊंगी, इसको मैं आपको ड्रॉ करके पहले से नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं ड्रॉ करके देती हूँ बेटा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके समझ में नहीं आएगा। वैसे भी मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। और ये ऑफलाइन सब्जेक्ट है, यानी हम और आप आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन क्योंकि अब आपकी और हमारी सबकी मजबूरी है, इसलिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग भी प्लीज़ समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपके, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखेंगे,
और अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर रिवाइज वीडियो बना दूंगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों की पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम टाइम भी आ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि 7.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, आपको एक रेखा खींचनी है और उसका आपको सदैव विभाजक बनाना है। तो चलिए अब हमें एक मतलब पॉइंट मिल गया कि आपको काम ये करना है ना। अब वो काम हम खुद शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक स्केल लेंगे, स्केल से आप बिल्कुल एक सीधी रेखा खींचेंगे नाप के 7.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये रेखा आप लोग खींच लेंगे। अब इसका नाम अपने आप से कुछ भी रख देंगे। हम मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं ए और बी, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, याद है ना, इसके ऊपर आपको प्रकार रखना है और उस प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। जब यहाँ पे फिर डॉट लगा के एक बार इधर और एक बार इधर आपको आर्क लगानी है, ठीक है। उसके बाद वो जो प्रकार के बीच की दूरी थी वो कम या ज़्यादा ना होने पाए, आप फौरन इधर रखेंगे प्रकार और इस तरफ इसकी काटेंगे, ठीक है। फिर जो आपने इसे काटा, फिर आप इस लकीर को सीधा इससे मिला देंगे, ठीक है। अब जो ये पॉइंट आया इसका नाम आप रख देंगे मान लीजिए सी, ठीक। तो अब जो ये आपका सी पॉइंट आएगा, ये इधर से ए सी और इधर से बी सी को बराबर दो भागों में काटेगा, ठीक है। यानी ये जो आपका सी है ये आपका मिड पॉइंट कहलाएगा। तो है ना आसान, बना लेंगे आप लोग। चलिए अगला पढ़ते हैं। अब हम लोग इसे मैं रब कर रही हूँ, अगर आपके अभी समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर की एक लकीर आपको खींचनी है जिसका नाम आपको सी डी रखना है और अब उसके ऊपर आपको ड्राइंग करनी है, अपने उसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट आपका काम होगा कि आप 5.6 की रेखा खींचें, ठीक है। 5.6 सेंटीमीटर की आपने रेखा खींची, इसका नाम सी और डी रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये दिया गया है। फिर पहले की तरह हम अपना काम करेंगे, यहाँ पे प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोल के इधर और इधर आर्क लगाएंगे। सेम उसकी दूरी को ख़त्म नहीं होने देंगे, ना बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, उसे हिलने नहीं देंगे। और इस पॉइंट पे रख के एक इधर और एक इधर आर्क लगा लेंगे और उसके बाद सेम पहले की तरह हम इन दोनों को मैच कर देंगे। और ये जो पॉइंट आएगा इसका नाम अब हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि इन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है, ठीक है। तो इसका नाम हम ओ मान लेंगे और इस तरह से ये हमारा सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब आपका थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। लिखा है 12 सेंटीमीटर वाली एक रेखाखंड खींचिए और इसको स्केल और प्रकार की मदद से 4 बराबर भागों में बांटना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम अपने काम पे लगते हैं। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर की लकीर खींचेंगे। कितने की, 12 की। इन्होंने हमें नाम नहीं दिए, हम खुद इसका नाम ए और बी रख लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसका नाम ए और बी रख लेते हैं, फिर आपको क्या करना होता है, पहले की तरह आप यहाँ प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक आर्क इधर, सॉरी अच्छा इस तरफ से लगा लीजिए। पहले एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाएंगे और अब ए पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जैसे ही ये आप आर्क लगाएंगे ये आपकी 2 बराबर भागों में बट गई, ठीक है। अब आपकी ये 2 बराबर भागों में बट गई। अब आप इसका नाम, इस पॉइंट का नाम रख देंगे सी। क्या रख देंगे, सी। अब आपको क्या करना है, अब आप इस पॉइंट को मानेंगे मेन बिंदु और यहाँ तक अपनी लकीर को मानेंगे कि आपके पास लकीर बस यहीं तक है, ठीक है। अब आप आधे से ज़्यादा यहाँ तक खोलेंगे, आधे से ज़्यादा खोला आपने, फिर यहाँ से रख के एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, इधर से रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगा लेंगे। अब जब आप इसको मिलाएंगे ऐसे करके, तो अब देखिए ये आपकी 1 और 2 हिस्सों में बढ़ गई। इधर आ गया ना समझ में कि अब की हमने क्या करा था, इसको सेंटर माना था, यानी हम भूल गए थे कि इधर भी हमारे पास लाइन है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको सेंटर मानेंगे, ठीक है। तो अब हम अपना प्रकार यहाँ रखते हैं, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाएंगे, फिर यहाँ सी पे रख के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाएंगे। फिर जैसे ही हम इसको मैच करेंगे तो ये जो आपका पॉइंट आएगा, मान लीजिए इसको हम रख देते हैं ई नाम, इसका नाम रख देंगे डी। तो अब आपको पता चला कि देखिए 1 2 3
4। तो ये आपका 4 बराबर भागों में बढ़ गया। यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4, है ना। अब ये 4 भागों में बटा है तो ये लगभग आपकी कितने कितने की होगी, क्योंकि टोटल ये आपकी क्या है 12 है ना। तो ये 3-3 सेंटीमीटर की आपकी बनेगी, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो 3 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर, 3 और 3 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे, फिर ऐसे ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो ये टोटल मिला के ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, और इसका पूरा मिलाएंगे तो 12 सेंटीमीटर। है ना आसान, कर लेंगे आप लोग। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।